activity on Shara Kushro video on myself Dr. Mohammed Singh, Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Biology, Jyoti Literacy, University, Chapter, बच्चों आज का टॉपिक है हमारा फाइकस रिलीजियोसा अर्थात अश्वत्थ जिसको हम सब लोग पीपल से नाम पीपल पीपल का पेड़ गाँव में घरों के आसपास पहले बहुत पाए जाते हैं अब शहरों में कम हो गए हैं पर गाँव में अभी भी बहुत हैं फाइकस रिलीजियोसा है इसको हम लोग कहते हैं फाइकस क्योंकि ये रिलीजियस प्लांट हमारे यहाँ माना जाता है इसके धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है इसकी पूजा की जाती है ठीक है तो फाइकस रिलीजियोस आपको ध्यान रखना है इसका नाम है पीपल ठीक है और इसकी जो फैमिली है वो मॉरेसी फैमिली का एक नाम है मॉरेसी फैमिली का क्लासिकल नेम इसको अश्वत्थ कहते हैं तो लोग और संस्कृत में अश्वत्थ पीपल बोधिवृक्ष ठीक है जलपत्र ठीक है गजासन पवित्र ठीक है इस तरह इसको इन नामों से हम लोग जानते हैं देखो जो इस तरह से इसकी जो संस्कृत में है ये हमको ध्यान रखने हैं वो दिगुण कहते हैं जलपत्र कहते हैं ठीक है द्वितीय पत्र भी इसका नाम है या द्वितीय पुष्प भी है अश्वत्थ है पीपल है ठीक है पवित्रक है ये इसके नाम है और देखो इसको इंग्लिश में अपन स्कैट फिगर के नाम से जानते हैं स्कैट फिगर मतलब पीपल ट्री तो कहते ही हैं बोधि ट्री भी कहते हैं स्कैट फिगर भी बोलते हैं ठीक है तो स्कैट फिगर का मतलब ये होता है इसके पत्ते जैसे अपन ने इसको हिंदी नाम दिया चल पत्र मतलब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये पत्ते आवाज़ करते रहते हैं जैसे गिनते रहते हैं तो रात को ये इसके पास आवाज़ ही नहीं होती है तो इसको स्कैट फिगर इसलिए इसका नाम रखा गया ठीक है कि रात को इसके आसपास में आवाज़ें सुनाई देती है फसलों के हिलने की तो लोग डर जाते थे पुराने ज़माने में तो स्कैट फिगर का नाम इस तरह से दे दिया गया तो डिस्क्रिप्शन है A large glabrous usually epiphytic tree है leaves इसके पोलेरिसिस हैं 10 to 18 by 7.5 to 10 सेंटीमीटर होती है ठीक है मैं इसकी आपको एक लीव्स है मेरे पास ये देखिए ठीक है पीपल लीव्स आप मुझे ठीक है ये पीपल का पत्ता है आप इसको देखिए इस तरह के एनाटॉमी में यूज करते हैं तो ये पीपल का पत्ता ठीक है इस तरह से ओवेज है राउंड है ठीक है अंडाकार भी है और राउंड भी है नैरोड है अपवर्ड है एंड अपेक्स प्रोड्यूस इनटू ए लीनियर लैंसियोलेट ठीक है टेल अबाउट हाफ एज लॉन्ग एज द मेन पोर्शन ऑफ द टेल ठीक है एंटायर बेस ब्रॉड राउंडेड truncate sometime in young leaves or dead ठीक है 5 to 7 nerves lateral main nerve about 8 pairs with finally reticulate venation between petioles 7.5 to 10 centimeter. Long, slender stipules, minute aviator and roots. ठीक है ये लीफ की इसकी anatomy है ऐसे ठीक है and receptors which pair axillary sessile smooth depressed globules and 13 millimeter diameter dark purple when ripe basal brackets broad spreading male flowers tube only near the mouth of some receptacles. Sessile sepals 3 broadly ovate, stamens 1, anther single ovate rounded filament short. ठीक है and gall is fertile flowers sessile or pedicel leaves. The gall flowers much more numerous than the fertile females. Many of them without perineum. Sepals 5 lanceolate, style short, lateral stigma rounded. ठीक है बच्चों ये चीज़ें हैं मॉर्फोलॉजी अपने देखी फ्रूटिंग टाइम बच्चों इसका समर सीजन एंड रेनी सीजन मैच्योरिटी ठीक है फ्रूट्स इसके आ जाते हैं समर सीजन में पर रेनी सीजन में मैच्योर हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो थ्रू आउट इंडिया है बच्चों सब हिमालयन फॉरेस्ट इट इज फाउंड द प्लेन्स एंड लोअर हिल्स ऑफ इंडिया सिलोन एंड मलाया ठीक है इट्स is commonly planted near the temples since it is regarded as a sacred tree having religious significance. ये sacred tree इसको temples के नज़दीक लगाया जाता है ठीक है तो इस रिलीजियस एक मैटर है ठीक है ये रिलीजियसली एसोसिएटेड है इसलिए इसको भी स्कैट फिगर इसलिए भी नाम दिया गया है ठीक है इसका क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है केमिकल कंपोजिशन में देखा जाए तो उसकी जो बार्क है बार्क कंटेंट्स टैनिन एंड कोकोटाइट एंड वैक्स ठीक है एंड फार्माकोडायनेमिक्स की देखिए तो रस इसका कषाय है बच्चों ठीक है आप
आपको रस इसका ध्यान रखना है, कषाय रस है ये। गुण इसका गुरु है ये। वीर्य इसका शीत है। विपाक इसका कटु है। और दोष कब का देखी जाए तो कफ पित्त शामक है। दोष कैसा है इसका, कफ पित्त शामक। ठीक है, थेरेपेटिक्स यूजेस देखें इसके। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका संहिता का जो रेफरेंस है वो देखें अपन। तो इसमें जो अपने भाव प्रकाश निघंटु है, वो कहते हैं बोधिदु पीपलो अश्वत्थ चल चल पट्टु गजाशना। बोधिदु इसको बोलते हैं, पीपलो पीपल इसको बोलते हैं, अश्वत्थ इसको बोलते हैं, जलपत्र इसको बोलते हैं, गज आसन इसको बोलते हैं। पिप्पलो दुर्जर शीत है, पित्त श्लेष मणास्त्र स्थित। ठीक है, पीपल को कैसा बताया, दुर्जर बताया, शीत बताया, पित्त श्लेष व्रण अस्त्र जित बताया। ठीक है, पित्त श्लेष मतलब शीत है, और पित्त और श्लेष को जीतने वाला बताया, और व्रण और अस्त्र को जीतने वाला है। गुरु स्तोर को वृक्षो वर्ण्य योनि विषय बताया। गुरु ये है, तोरो तोर बताया, कषाय रस है इसलिए तोर। वृक्षो वृक्ष बताया इसको, वर्ण्य ठीक है, वर्ण्य देने वाला है, मतलब स्किन पे अच्छा इसका फेयर करने का काम है। वर्ण योनि विशोधन है, वो योनि का विशोधन ये करता है। तो ये इसका क्लासिकल रेफरेंस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी थेरेपेटिक यूजेस देखें तो इट इज यूजफुल एज अल्टरनेटिव एफ्रोडाइजिक एंड एस्टिंजेंट, कूलिंग, एक्सपेक्टोरेंट, लग्जेटिव एंड कंट्रासेप्टिव। ठीक है, अल्टरनेट ठीक है, एज अल्टरनेटिव एंड एफ्रोडिजिक इसका यूज है। एफ्रोडिजिक के रूप में इसका यूज होता है, एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज होता है, कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट है ये, कफन भी है क्योंकि कफ पित्त शामक इसको कहा गया है, लग्जेटिव है, और कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसका यूज है बच्चों। ठीक है, इट इज यूज इन एस्ट्रो। ठीक है, कफन में है ये, कफ का नाश करता है, कॉलिक है, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, कंसेप्शन, प्रमोटिंग मैच्योरिटी ऑफ फ्यूचर इन प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, एंड डायरिया, डिसेंट्री डिसऑर्डर और जेनाइटल यूरिनरी ट्रबल एंड वोमिटिंग, इन सब में ये यूज होता है। इट इज़ अ वेल नॉन रिजुविनेटर। ठीक है, रिजुविनेट करता है, ये वेल नॉन रिजुविनेटर है। एंड द लीफ बट मेड इनटू जैम एंड टेकन विद मिल्क फॉर फोर्थ नाइट्स। ठीक है, ये रिजुविनेटर है, एफ्रोडिजिक जिसका हमने कहा इसका यूज है। ठीक है, इट इज एम्प्लॉयमेंट इन पंचवल्कल। ठीक है, पंचवल्कल में इसको रखा है, ए ग्रुप ऑफ 5 बार प्रोड्यूसिंग ट्री। ठीक है, जिनकी 5 बार यानी 5 बार यूज की जाती है उनको पंचवल्कल कहा जाता है, उसमें से ये एक है। In Indian medicine has medicinal utility in the preparation is much used as gargle in salivation and as washing lotion for ulcer। ठीक है, अगर किसी को माउथ वॉश के रूप में, गार्गल्स के रूप में इसका यूज होता है, एंड वॉशिंग लोशन ऑफ अल्सर। ठीक है, जो व्रणों को धोने के लिए जो द्रव्य यूज किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग लोशन फॉर अल्सर, एंड एज एस्ट्रिजेंट इंजेक्शन और एनिमा इन ल्यूकोरिया। ठीक है, ल्यूकोरिया के अंदर एनिमा में इसका यूज होता है। यूट्राइन अफेक्शन इंक्लूडिंग जेनेटल ट्रैक्ट इन फीमेल्स। ठीक है, यूट्राइन अफेक्शन के लिए इसका यूज होता है। ए रेसिपी मोस्टली मेड ऑफ राइप फ्रूट पाउडर इन रिपोर्टेड टू बी यूजफुल इन consumption and delivery of male child in an desirable manner, and also helping remove sterility in order to make female fertile as the plant used in promoter of conception। ठीक है, इसको promoter of conception के रूप में इस plant को यूज किया जाता है। ठीक है, और फीमेल फर्टिलिटी इसमें मेंटेन की जाती है। The bark is astringent, the decoction or infusion is given in gonorrhea and scabies। ठीक है, ये जो जितने भी स्किन डिजीज हैं, ठीक है, उनमें से इसका डिकॉक्शन और इन्फ्यूजन इसका यूज होता है, तो गिवन इन गोnorrhea। ठीक है, वॉश के लिए दिया था, और स्कैबीज, ठीक है, जो अपने एक स्किन डिजीज है उसमें इसका यूज है। ए पेस्ट ऑफ बार्क इज अप्लाइड और इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग एज एन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, इसका पेस्ट बनाया जाता है इसकी बार्क का, और अप्लाई किया जाता है टूथ पेक में, सॉरी, और इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग एज एन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, जैसे आम वास है अपने। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग है उसके में एज ए एब्जॉर्बेंट को यूज करते हैं। इट जूस इज यूजफुल ड्रेसिंग फॉर क्रैक्ड एंड इम्प्लांट सॉल्स। ठीक है, जो पाँव कट जाता है तो इसकी जो यूजफुल ड्रेसिंग है वो क्रैक्ड एंड इम्प्लांट सोल्स ऑफ द फिट। ठीक है, इसके ऊपर की जाती है। द पाउडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट बार्क प्रमोट्स ग्रेन्युलेशन व्हेन डस्टेड और सोर्स। ठीक है, सोर्स के ऊपर अगर इसका पाउडर बार्क को डाला जाता है तो ये किसको प्रमोट करते हैं, ग्रेन्युलेशन को। एंड इट्स पेस्ट इज अप्लाइड टू
एट द सोर्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसका फेस अपन एप्रोसोर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या एप्रोसोर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। द फिक्स ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल एज डाइजेस्टिव एंड लग्जेटिव। ठीक है, इसके फिक्स हैं, ठीक है, प्लांट के, वो डाइजेस्टिव और लग्जेटिव हैं, एंड दे आर पाउडर्ड एंड गिवन इन अस्थमा एंड एलाइड एलाइमेंट्स। ठीक है, अस्थमा में इसका पाउडर दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डायबिटीज, डायरियल अफेक्शंस, हिस्टीरिया, मेंस्ट्रुअल ट्रबल, मेनोरेजिया, नर्वस डिसऑर्डर एंड स्टेरिलिटी एंड वेजाइनल कंप्लेंट्स। ठीक है, ये किस किस में यूज़ हो रहा है? डायबिटीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, हिस्टीरिया में है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स हैं, नर्वस डिसऑर्डर है, स्टेरिलिटी है, वेजाइनल कंप्लेंट्स हैं, इन सब में भी इसके फिक्स हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन ब्लड डिजीजेस, ear egg fractures, and diabetes, granular disease, especially stimulating glands in the neck, hemophilic conditions, scabies, soreness in the mouth, swelling ulcer, urinary disorders, vaginal discharge, and vomiting. ठीक है, तो ये और किसमें यूज़ हो रहा है? ईयर एक्ट। ठीक है बच्चों, इसका रेफरेंस मिलता है अपने संहिताओं में, सभी छोटे छोटे संहिताओं में। तो जो ईयर एक्ट है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर्स हैं, डायबिटीज़ है, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, स्टोरेटिंग ग्लैंड्स इन द नेक। ठीक है, हीमोफिलिक कंडीशन है किसी तरह की, स्कैबीज हैं। ठीक है, सोर्सनेस इन द माउथ है, स्वेलिंग अल्सर है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, वॉमिटिंग है, ये सब इनमें इसका अश्वत्थ का, स्कैट फिगर का, पीपल का, बोलते का, मतलब ये इसके क्रियाएँ हैं, इन सब का इसमें यूज़ किया जाता है। बीटा स्टिरोल डी ग्लूकोसाइड हैज़ बीन फाउंड इन द बाथ। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है इसकी बात के अंदर, विच हैज़ शॉर्ट हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी कंपेयरिंग फेवरेबल विद टोल्बुटामाइड। ठीक है, तो ये जो टोल्बुटामाइड है इसके कंपेयर इसकी जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, इस बात के अंदर पाया जाता है बीटा केटोस्टेरोल डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड इन डायबिटीज केसेस। ठीक है, जो डायबिटीज केसेस में ये रिकमेंडेड होता है। द फ्रूट इज सोर एंड द सीड आर यूजफुल इन deliciousness, scabies, bronchitis, itching, boils and inflammation। जो इसके फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। एंड द सीड्स आर, जो इसके जो बीज हैं वो किसमें यूज हैं? डिलीशियसनेस में है, स्कैबीज में है, ब्रोंकाइटिस में है, बॉयल्स में, इन्फ्लामेशन में। ठीक है, इसकी जो सीड्स यूज है। ऑल फॉर्म्स आर एक्टिव, पंजेंट, कूलिंग एंड यूजफुल इन डिजीज ऑफ द ब्लड एंड द वेजाइना। ठीक है, तो इसके सभी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। अल्सर, बर्निंग सेंसेशन, ग्लेसियस, कफ, इन्फ्लेमेशन, लेप्रोसी, hallucinations and loss of consciousness. It promote and maintain pigmentation and color of the skin, allied its allied disorder। ठीक है, इन सब डिसऑर्डर्स के अंदर इसके सभी पार्ट्स यूज हो रहे हैं। The shoots are typically applied over alignments caused by discoloration and annihilation of pigmentation। ठीक है, जैसे कि चित्र है। ठीक है, जिसमें डिस्कलरेशन होता है या पिगमेंटेशन से संबंधित कोई किसी भी तरह के एनर्जी है। ठीक है, पिगमेंटेशन कम हो गया है या ऐसा कुछ, तो जो इसका शूट है, ठीक है, वो इसका टॉपिकली अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, एंड पाउडर ऑफ द बार्क इज यूज और जो इसका पाउडर है बार्क का, वो अल्सर के ऊपर यूज किया जाता है। मिल्की जूस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू हेमोरेजेस एज ए स्टिप्टिक रेमेडी। जो इसका, इसको आप तोड़ेंगे इसका, तो मिल्की जूस निकलता है इसके अंदर। ठीक है, उसको एक्सटर्नली हीमोरॉइड पे यूज़ किया जाता है। एंड इज ऑल्सो अप्लाई टू पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड ऑर्गन। ठीक है, इसके अलावा से पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड ऑर्गन के ऊपर भी यूज़ किया जाता है। बार्क इज अप्लाई टू स्टोमेटाइटिस। जो इसकी बार्क है, त्वचा है, वो स्टोमेटाइटिस में यूज़ की जाती है। फिस्टुला इन एनो एंड बॉयल्स, bark is given in vomiting as the decoction is filtered and water is useful to check over thirst and vomiting elements। ठीक है, बात इसमें दी जाती है, इसकी वॉमिटिंग में दी जाती है। एज द डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड। ठीक है, इसके बाद इसको जो डिकॉक्शन बनाते हैं, जो काढ़ा बनाते हैं इसका, एंड वाटर इज यूजफुल टू चेक ओवर थ्रस्ट। ठीक है, उसका जो पानी बचता है उसको अपन दे, तो किसमें दिया जाता है? कृष्णा रोग में, ओवर थ्रस्ट एंड वॉमिटिंग अलाइनमेंट्स, और जो छर्दी रोग होता है। The various parts of plant is useful as an aphrodisiac and given as sexual topic। ठीक है, इसकी जो अधिकांश पार्ट है वो एज ए एफ्रोडिजिक मेडिसिन दी जाती है, सेक्सुअल टॉनिक के रूप में दिया जाता है। द फ्रूट्स, द रूट्स, द बार एंड शूट्स आर बॉइल्ड इन मिल्क। ठीक है, इन सबको किसमें किया जाता है? बॉइल किया जाता है मिल्क में। ठीक है, इसको क्या बोलते
हैं अपन क्षीर भाग या शुद्ध क्षीर, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन मिक्स विद शुगर एंड honey। इसमें फिर शुगर ऐड करके दी जाती है। बार्क एंड फ्रूट्स आर यूज इन एनोमलिस ऑफ यूरिन। इसके अलावा जो बार्क है वो किस में दी जाती है, यूरिन की एनोमलिस में दी जाती है। द लीव जूस मिक्सड इन ऑयल, ठीक है, जो इसकी पत्तियों का जूस है वो ऑयल में मिक्स किया जाता है एंड बॉइल्ड, एंड इट इज यूज इन ईयर, ठीक है। ईयर एग में ये अच्छा वर्क करता है। इसकी जो लीव्स का जूस है, ठीक है, ऑयल में मिक्स किया जाता है, बॉईल किया जाता है, ठीक है, मतलब तेल पाक की जो अपनी कल्पना है, वैसे कल्पना में आप लोग पढ़ते होंगे, तेल पाक की जो कल्पना है वो इसमें यूज़ करनी है, और ईयर एग भी यूज़ करना है। द बार्क पाउडर मिक्स विद द हनी इन यूज इन स्टोमेटाइटिस ऑफ इन्फेंट, ठीक है, और जो स्टोमेटाइटिस होता है इन्फेंट का, तो बार्क पाउडर को यूज़ किया जाता है। द बार्क डिकम्पशन यूजफुल इन गाउट, ठीक है, गाउट जो अपना बात रखता है, ठीक है, तो जो इसका भाग का डिकप्शन है वो इसमें गाउट में यूज़ करना है। अब इसके अपन पार्ट्स की बात करें कौन सी यूज होने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अपन इसके सारे थेरेपेटिक यूजेस पढ़े हैं। बार्क इसकी यूजफुल पार्ट है, फ्रूट्स इसकी यूजफुल पार्ट है, एंड लीव्स इसकी यूजफुल पार्ट है। तो ये सब क्या है, इसके यूजफुल पार्ट है। एंड डोज की बात करें, अगर आप इसका जूस निकाल के दे रहे हैं तो 12 से 24 ग्राम, ठीक है, 12 टू 24 ग्राम तक आप दे सकते हैं इसको। फिर या ऐसे कहें कि 50 टू 30 ml दे सकते हैं। डिकॉक्शन 50 टू 100 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। और पाउडर है तो 1.2 ग्राम तक दिया जा सकता है। महर्षि चरक ने, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, महर्षि चरक ने पीपल को कौन से महाकषाय में रखा है, तो मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में रखा है। मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में, ठीक है, और कषाय स्कंद के अंदर होता है। कषाय रसी इसका, तो कषाय स्कंद में रहता है। महर्षि सुश्रुत हैं तो उन्होंने 37 गण बताया, उसमें न्यायोगादि जो गण है उसके अंतर्गत सुश्रुत ने रखा है, ठीक है। तो पंचवल्कल में इसको रखा है, शीरी वृक्षों के इसके अंदर अंतर्गत रखा है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आज का जो ये प्लान है हमने इसको पढ़ा अच्छे से। फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, इस तरह का आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, नहीं तो जब प्रेजेंस होगी फिजिकली क्लास में तब आप पूछिए। थैंक यू बच्चों।